स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्क एंड आर्यन एक जगह पे पहुंचते हैं। एंड ये वही जगह है जहाँ पे वो ड्रैगन्स उड़ रहे थे। आर्यन बताती है कि ये ड्रैगन्स है। एंड ये सुन के आर्क काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो बोलती है कि इन ड्रैगन्स की वजह से मैसेंजर बर्ड उड़ नहीं रही है, तो हम टांका को कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुन के आर्क यहाँ से नीचे कूद जाता है एंड लाइटनिंग मैजिक का यूज करके इन ड्रैगन्स को यहाँ से भगाने का ट्राई करता है, लेकिन ये अटैक आर्यन और बाकियों को भी लग जाती है। एंड इस अटैक की वजह से सभी ड्रैगन्स यहाँ से भाग भी जाते हैं। एंड अब आर्क वापस आर्यन के पास आ जाता है एंड वो जाके देखता है कि सभी यहाँ उस अटैक की वजह से नीचे गिरे हुए हैं। आर्क इन्हें देख के बोलता है कि तुम सबको क्या हुआ। एंड कुछ दूर एक बंदा एक नोटबुक लिए इन्हें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में आर्क एंड आर्यन एक होटल में होते हैं एंड आर्यन बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा अटैक करने से पहले एक बार वार्निंग दे देना, जिस पे आर्क आर्यन से माफी मांगता है। एंड फिर आर्यन एक मैप निकाल के एम्पायर तक जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन उसमें रास्ता सही से मार्क नहीं किया हुआ था। आर्क तभी आर्यन को देख के बोलता है कि क्या तुम किसी चीज को लेके परेशान हो। एंड बोलता है कि जब से चियो मैंने इस एम्पायर के बारे में बताया है, ऐसा लग रहा है कि तुम वहां जाना नहीं चाहती। जिस पे आर्यन बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि इस एम्पायर में एल्फ को पकड़ना इलीगल नहीं है, इसीलिए मैं काफी नर्वस हूँ। तभी वही बंदा जो कि इन्हें देख रहा था यहाँ पर आ जाता है एंड बोलता है कि तुम लोग वही हो ना जिसने डेजर्ट में वो मैजिक यूज करा था। आर्क बोलता है कि हाँ, बट तुम कौन हो, जिस पे वो अपना नाम कारसी बताता है। आर्यन तभी उसका चेहरा छुपा देती है एंड बोलती है कि तुम एक ह्यूमन टाउन में ऐसे अपने कान क्यों दिखा रहे हो। तभी इस होटल की ओनर कारसी से बात करने लगती है एंड यहाँ पे बैठे बाकी के लोग भी उसे जानते थे। ये देख के आर्यन पूछती है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद कारसी इन्हें बताता है कि इस टाउन में सब लोग इसे जानते हैं और यहाँ आए हुए इसे 10 साल हो गए हैं। ये सुन के आर्यन हैरान हो जाती है कि एक एल्फ एक ह्यूमन टाउन में इतने सालों से रह रहा है। फिर कारसी पूछता है कि तुम एक डार्क एल्फ हो ना, एंड बोलता है कि एल्फ और ह्यूमंस भी एक साथ रह सकते हैं। जिस पे आर्यन बोलते हैं कि मजाक कर रहे हो क्या, क्या तुम्हें पता नहीं कि ह्यूमंस एल्फ के साथ क्या कर रहे हैं। जो सुन के कारसी बोलता है कि तुम एक डार्क एल्फ हो, पर फिर भी तुम एक ह्यूमन एंड एक स्पिरिट बीस्ट के साथ ट्रेवल कर रही हो। जो सुनने के बाद आर्यन बोलती है कि आर्क एक स्पेशल केस है। फिर आर्क कारसी से पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, जिस पे कारसी बोलता है कि मैं डीमन बीस्ट की बॉडी को स्टडी करता हूँ, बट करेंटली मुझे एक बीस्ट की बॉडी को स्टडी करने में दिक्कत हो रही है। फिर आर्क बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस बीस्ट को पकड़ूं, जिस पे कारसी बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम अपनी एबिलिटी से उसे आसानी से पकड़ लोगे। तभी आर्यन बोलती है कि सॉरी, पर हम एक मिशन के बीच में हैं। कारसी तभी एक मैप निकाल के बोलता है कि ये होली एम्पायर का मैप है एंड मैं श्योर हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। जिस पे आर्क आर्यन से बोलता है कि एम्पायर तक पहुंचने का मैप हमारे काफी काम आ सकता है। एंड फिर कारसी बोलता है कि अगर मैं रिवॉर्ड में एक डीमन बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया भी ऐड कर दूं तो कैसा रहेगा। ये सुन के आर्क और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड आर्यन से बोलता है कि मैं इसे देखना चाहता हूँ। एंड आर्यन भी फाइनली मान जाती है। फिर कारसी बोलता है कि तो फिर हम कल सुबह टाउन के मेन गेट पे मिलेंगे, एंड ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर आर्क यहाँ की ओनर को 5 गोल्ड कॉइन्स भी देता है। होटल की ओनर बोलती है कि एक गोल्ड कॉइन ही काफी है, बट आर्क उन्हें ये रखने को बोलता है एंड बदले में वो अपने रूम में खाना ले जाने को कहता है। एंड होटल की ओनर आर्क को खाने के साथ साथ अल्कोहल भी देती है। फिर नेक्स्ट सीन में आर्क अल्कोहल पीने लगता है एंड वो आर्यन से बोलता है कि हमारे पास फ्रूट जूस भी है। जो सुन के आर्यन गुस्सा हो जाती है एंड बोलते हैं कि तुम मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी ये पी सकती हूँ, बोल के वो भी अल्कोहल पीने लगती है। इसके बाद आर्यन के कान अपने आप ही हिलने लगते हैं एंड वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आर्क ये देख के उसके लिए क्लैप करता है एंड आर्यन फिर से एक गिलास पी जाती है एंड फिर वो नशे में आ जाती है एंड आर्क के ऊपर कूद जाती है एंड बोलती है कि मुझे ये और चाहिए। एंड फिर वो बोलने लगती है कि ह्यूमंस एंड एल्फ एक साथ नहीं रह सकते। ये सब सुनने के बाद आर्क आर्यन से बोलता है कि अब हमें पीना बंद कर देना चाहिए। बट ये सुन के आर्यन और ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड आर्क को मारने लगती है।
एंड फिर उनके रूम से काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें भी आने लगती है। ये सब सुन के वहाँ की ओनर स्माइल करने लगती है एंड फिर जब अगले दिन सुबह आर्यन की आँख खुलती है और वो आर्क को नीचे पड़ा हुआ देखती है, वो डर जाती है एंड उस पे अटैक करने लगती है। फिर आर्क उसे बोलता है कि आर्यन ये मैं हूँ आर्क। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ की ओनर इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है एंड उनसे पूछती है कि क्या उन दोनों ने रात भर एंजॉय करा। फिर आर्यन आर्क को पकड़ के पूछती है कि हमने कुछ नहीं किया राइट। इसके बाद ये दोनों कार्सी के पास पहुंच जाते हैं। कार्सी इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है एंड बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ आगे वाले कैरेज में बैठोगे एंड वैसे तुम दोनों की आवाज कल रात को पूरे टाउन में गूंज रही थी। ये सुन के आर्यन गुस्से में आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड ये लोग जा रहे होते हैं। बट आर्यन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि कैरेज के पीछे से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। फिर आर्क कार्सी से पूछता है कि ये स्मेल कैसी है कैरेज के पीछे से, जिस पे कार्सी बोलता है कि उनमें गॉब्लिन्स की बॉडी है, मैं इन्हें सैंडवॉर्म के चारे के लिए यूज कर रहा हूँ। फिर आर्क सैंडवॉर्म के बारे में पूछता है जिस पे कार्सी बोलता है कि वही हमारा टारगेट है। फिर कार्सी का फ्रेंड आर्क को चाय देते हुए बोलता है कि इससे हैंगओवर एंड मोशन सिकनेस ठीक हो जाएगी। फिर कार्सी आर्यन से पूछता है कि क्या हुआ आर्यन, क्या अभी भी ह्यूमंस के साथ डील करना हार्ड है तुम्हारे लिए। एंड बोलता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ दिखने में ही घटिया है पर ये दिल का काफी अच्छा है। कार्सी का फ्रेंड ये सुन के कहता है कि ऐसा मत बोलो वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। कार्सी मुस्कुराते हुए माफी मांगता है एंड अब आर्क आर्यन को वही चाय देता है एंड आर्यन इसे पी के कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी है। आर्क अब कार्सी से सैंड वॉर्म के बारे में पूछने लगता है जिस पे कार्सी बोलता है कि करंटली मुझे पता है कि वो 4 या 5 मीटर लॉन्ग होता है। दिन में ये जमीन के अंदर रहते हैं एंड रात में ये बाहर आ जाते हैं खाना ढूंढने के लिए एंड ये फायर के अगेंस्ट वीक है एंड इस मिशन का पर्पस है उसे पकड़ना बिना फायर को यूज करेंगे। आर्क अब और भी कई सारे डीमन बीस्ट के बारे में पूछने लगता है कार्सी से। तभी आर्यन नोटिस करती है कि उनके पीछे वाले कैरेज गायब हो चुके हैं। वो कार्सी को ये बताती है कि तभी वहां एक सैंड वॉर्म निकल के आता है एंड आर्क इसे देख के बोलता है कि ये तो लगभग 30 मीटर बड़ा है। कार्सी बोलता है कि मैंने इतना बड़ा सैंड वॉर्म कभी नहीं देखा। तभी आर्यन कार्सी के फ्रेंड को साइड में पड़ा हुआ देखती है एंड उसकी हेल्प करने के लिए भागने लगती है एंड फिर वो फायर से उस सैंड वॉर्म पे अटैक करती है लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। आर्यन बोलती है कि फायर तो इसकी वीकनेस होनी चाहिए थी लेकिन ये तो इस पे काम ही नहीं किया एंड सैंड वॉर्म आर्यन पे अटैक कर देता है। बट तभी आर्क आके आर्यन को बचा लेता है। फिर आर्क सिर्फ अपने हाथों का यूज करके उसे जमीन से निकाल के साइड में पटक देता है एंड इसमें भी एक रिंग लगी हुई होती है जो कि टूट जाती है। ये देख के ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आर्क ने उसे उठा के फेंक दिया। इसके बाद ये लोग उस सैंड वॉर्म को पकड़ लेते हैं एंड कार्सी इन्हें इनका रिवॉर्ड दे देता है। फिर आर्क आर्यन से बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए बट आर्यन कुछ सोच रही होती है एंड कार्सी से पूछते हैं कि तुम ह्यूमंस के साथ क्यों रह रहे हो, जिस पे कार्सी बोलता है कि क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। जब मैं एल्फ के विलेज में था तब मुझे भी ह्यूमंस पसंद नहीं थे लेकिन जब मैं इनके साथ रहने लगा तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट था एंड एक दिन जरूर आएगा जब एल्फ एंड ह्यूमंस एक साथ रहेंगे। फिर आर्यन पूछते हैं कि क्या ऐसा दिन सच में आएगा। कार्सी पूछता है कि क्या तुम्हें लैम्बर्ट की स्टोरी के बारे में नहीं पता। आर्क पूछता है कि वो क्या है, जिस पे आर्यन बोलती है कि ये एक पोर्ट सिटी है एंड आर्यन कार्सी से उस स्टोरी के बारे में पूछती है जिस पे कार्सी बोलता है कि वहां के लॉर्ड ने एक एल्फ से शादी कर ली थी। ये सुन के आर्यन शॉक हो जाती है एंड पूछती है कि कहीं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं करी गई, जिस पे कार्सी बोलता है कि नहीं बल्कि लॉर्ड ने उसे बचाया था जब उसे बेचा जा रहा था एंड उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है एंड उन्होंने कहा कि वो एल्फ और ह्यूमंस के रिलेशन को इम्प्रूव करने का भी ट्राई करेंगे। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं होली एम्पायर के लिए एंड आर्यन आर्क से पूछती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि एल्फ एंड ह्यूमंस कभी एक साथ रह पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि लोग गायब हो रहे हैं टाउन से, क्या ये तुम्हारा काम है। एंड यहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि बोलता है कि मुझे जो खाना मिलता है वो मोस्टली स्लेव्स या क्रिमिनल्स होते हैं। ये आदमी बोलता है कि तुम ज्यादा कर रहे हो वुम्बा
एंड यहाँ ऐसे इन लड़कियों को क्यों लाए? जिस पे फुम्बा बोलता है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं श्योर हूँ कि एम्परर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये आदमी पूछता है कि हमने जो अटैक प्लान किया था उसका क्या? फुम्बा फिर इस आदमी को अपने साथ आने को बोलता है एंड इसे एक जगह पे लेके जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा होता है, तभी फुम्बा इसमें इस लड़की को फेंक देता है और नीचे एक मॉन्स्टर होता है जो इस लड़की को खा जाता है। एंड वो दूसरी लड़की एंड ये आदमी काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं इसे देख के। एंड फुम्बा ये सब देख के स्माइल कर रहा होता है एंड इस मॉन्स्टर में 5 रिंग्स लगी हुई होती है एंड हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।